नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका जीडीपी, जीएनपी ये सब डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला आपका जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका होता है सकल घरेलू उत्पाद, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। परिभाषा क्या है? किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को ही हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात कर लेते हैं, इसमें देश के अंदर काम कर रहे विदेशियों की आय भी शामिल होती है, लेकिन जो विदेश में भारतीय काम कर रहे हैं ना, उनकी आय को शामिल इसमें नहीं किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के आकार को बताता है। ठीक है, जीडीपी वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, तो एनडीपी जिसे कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है? मशीनरी और उपकरणों के लगातार उपयोग से उनके मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, मूल्यह्रास कहते हैं, गिरावट कहते हैं। ठीक है, तो एनडीपी जो होती है ना, एनडीपी कैसे निकालते हैं? जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, उसे हम एनडीपी कहते हैं। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद देख लेते हैं। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है? किसी देश के नागरिक द्वारा, चाहे वह विदेश में हो या देश में हो, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, ग्रास। ठीक है, ग्रास एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य इसमें आता है, जीएनपी में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें देश के अंदर काम कर रहे विदेशियों की आय को घटा दिया जाता है। मतलब जो देश में आपके विदेशी काम कर रहे हैं ना, उनकी आय को घटा दिया जाता है, और विदेश में काम कर रहे भारतीयों की आय को इसमें जोड़ दिया जाता है। इसे विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहते हैं। ठीक है, जीएनपी कैसे निकालते हैं? तो जीडीपी और प्लस जो आपका विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय को हम जोड़ देते हैं, तो वो कैसे हो जाती है? जीएनपी हमको प्राप्त हो जाती है। एनएनपी क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है एनएनपी? जब जीएनपी में से घिसावट को हटा दिया जाता है तो एनएनपी आ जाता है। ठीक है, एनएनपी कैसे निकालते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें से हम जीएनपी माइनस मूल्यह्रास को घटा देते हैं। जीएनपी क्या होता है? तो आपका ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था ना, जीएनपी में आपका जो है, चाहे वो इंडिया में काम कर रहे हो चाहे विदेश में काम कर रहे हो, दोनों को इसमें लिया जाता है। और बात करते हैं जो देश के अंदर काम कर रहे विदेशी होते हैं, उनकी आय को घटा दिया जाता है इसमें, और जो विदेश में काम कर रहे हैं भारतीय होते हैं, उनको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, वो जीएनपी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। लागत और मूल्य के खेल यानी फैक्टर कॉस्ट और आपका मार्केट प्राइस। तो साधन लागत क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट मतलब किसी वस्तु को बनाने में कुल लागत जो होती है, जैसे कच्चा माल, मजदूरी, बिजली, सब जो जोड़ के आएगा वो साधन लागत आएगा, यानी फैक्टर कॉस्ट। मार्केट मूल्य यानी मार्केट प्राइस क्या होगा? जब फैक्ट्री से माल बाजार में जाता है तो सरकार उस पर अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी लगाती है और कुछ छूट देती है, वही आपका बाजार मूल्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित पहला प्रयास गणना करने का। तो 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। उन्होंने प्रति व्यक्ति जो बताई थी, आय बताई थी, 20 रुपये प्रति वर्ष बताई थी उन्होंने। प्रथम अगर वैज्ञानिक प्रयास की बात कर लेते हैं, 1931-32 में डॉक्टर वी के आर वी राव ने किया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद अगर बात कर लेते हैं, 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। कब? 1949 में किया। ठीक है, और पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे। गणना करने वाली संस्थाएं, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था एनएसओ है। पहले यह काम सीएसओ करता था, फिर अब एनएसएसओ के साथ में मिलकर एनएसओ करता है। ठीक है, एनएसओ करता है। आधार वर्ष क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की और जीडीपी की गणना का आधार वर्ष 2011-12 हो जाता है। चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। वर्तमान में भारत नॉमिनल जीडीपी जो लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आधार पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद में आपका कौन से नंबर की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? भारत का लक्ष्य 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पीपीपी वाले में।
फिर अगला है प्रति व्यक्ति आय। यह देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, मतलब कुल जो आपका कुल राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या कर दो तो आपका प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। ठीक है। भारत में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार की सबसे कम हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यूपी के सापेक्ष कह रहा है यूपी का लक्ष्य क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है और बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी शेयर के मामले में सबसे दूसरे नंबर पे आता है यूपी की, पहले नंबर पे महाराष्ट्र। आय का मुख्य स्रोत क्या है। यूपी की जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो है सेवा क्षेत्र का है, लगभग 49% भाई साहब देखने को मिलता है। उसके बाद कृषि का है 25%, विनिर्माण का आपका 26% हो जाता है, 26% हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जो है को अर्थशास्त्र में सटीक रूप से क्या कहा जाता है। तो ये साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ये किसी देश की जीडीपी और जीएनपी से अधिक है। कह रहा है जीडीपी अधिक है किससे, जीएनपी से अधिक है। तो इसका क्या अर्थ है, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो होती है ऋणात्मक है, यानी विदेशी हमारे देश से ज़्यादा पैसा कमाकर बाहर ले जा रहे हैं। अच्छा, जीडीपी उसके जीएनपी से अगर अधिक है ना जीडीपी, ठीक है, तो जो विदेशी हूँ ये ज़्यादा पैसा कमा के ले जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। कह रहा है कि किसी देश की जीडीपी उसके जीएनपी से अधिक है, बिल्कुल। तो इसका अर्थ क्या होता है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो होती है वो ऋणात्मक है, यानी विदेशी हमारे देश से ज़्यादा पैसा कमाकर बाहर ले जा रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था, डॉक्टर VKRV राव ने लगाया था। राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान आधार वर्ष 11-12 हो जाता है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867-68 के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपये थी। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और एनडीपी के बीच का अंतर मूल्य ह्रास का अंतर होता है। ठीक है, मूल्य ह्रास का अंतर। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन सी संस्था करती है, एनएसओ करती है। ठीक है। कह रहा है कि परचेजिंग पावर प्रायोरिटी जो होती है ना, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है, 3rd स्थान हो जाता है। बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस को साधन लागत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा सवाल है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं कि बाजार जो मूल्य होता है ना, मार्केट प्राइस, इसको हमें फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए फैक्टर कॉस्ट करना है। तो हम फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। ठीक है, और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ठीक है, सब्सिडी को हम जोड़ देंगे, तब आएगा क्या, तब आ जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। फिर कह रहा है जीडीपी की गणना की व्यय विधि का सूत्र क्या है, तो आपका C+I+G+X और -M। ये अभी ऊपर हमने शायद यहाँ पर ये अभी छूट गया था क्या भाई, हाँ नहीं कहा गया, ये है। ठीक है, ये है जीडीपी, C+I+G+ फिर X-M। X क्या है, X हो जाता है निर्यात को और फिर माइनस आयात को हम करते हैं। ठीक है, घटा देते हैं, फिर आपका गवर्नमेंट खर्च हो जाता है, इन्वेस्टमेंट I से, और C फॉर आपका कंज्यूम मतलब उपभोग वाला हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, यानी सब कुछ जोड़ दिया जाता है, बाकी आयात निर्यात घटा दिया जाता है, वही घटा के जोड़ा जाता है। ठीक है, जितना होता है यही जीडीपी हो जाता है। चलिए मिले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो